नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वात्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ हाथ है सुना वीर हनुमान राम लक्ष्मण श्री जानकी सदा करो कल्याण। हनुमान जी महाराज की, श्री वाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री देव नारायण भगवान की जय, रामदेव बाबा की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की सुंदर पावन श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में सभी प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के पूर्व अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ नाम भगवान का हरि नाम संकीर्तन सभी लोग साथ में गाएंगे एक साथ। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा, आइए सभी बोल रे, जय हो रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। प्यारे बोल हरि बोल, प्यारे बोल हरि बोल, प्यारे बोल हरि बोल, प्यारे बोल हरि बोल। जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल।
मोर मन बसिया प्यारो बाबो मोरो मन बसिया ऊपर कालिंदी ऊपर कालिंदी करे कालिंदी तट पर की लोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय राधा हो जय राधा जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि दोनों हाथ प्रेम से उठाइए भगवान के दरबार में और मीठी मीठी ताली बजाते हुए झूमते हुए जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि 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 गाने बोल प्यारे हरि हरि जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल होना मेरा हरि हरि आपको भी बोलना है साथ में ताली तो बजानी और बोलना भी है क्या अरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय राधा ए रमण हरि बोल रे हो जय राधा रमण हरि बोल श्री राधे रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज भगवान देव नारायण के प्रांगण में हम श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में दूसरे दिन मां भगवती ज्ञान की गंगा में गोते लगाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। तो कल कथा कहाँ पे छोड़ी थी महाराज, किसी को याद है कल की कथा कहाँ छूटी थी? क्यों बा कल कथा कहाँ छोड़ी थी अपन ने? आगे पाठ और पीछे सपाट, ये काम नहीं चलेगा है। जाओ 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 जाओ। तो कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार नारद जी चिंतित होकर भ्रमण कर रहे हैं और ब्रह्मा के मानस पत्रों ने देखा तो देखकर पूछा कि आप नारद जी इस प्रकार मुख लटका के क्यों घूम रहे हो, जैसे किसी कंजूस का धन किसी ने चोरी कर लिया हो। तो नारद जी ने कहा कि मैंने संतों के पास जाकर देखा तो वहां पर मुझे भक्ति नहीं मिली। मैंने गृहस्थों के पास जाकर देखा तो कल बताया महाराज, गृहस्थों के पास भी साले साहब को बुलाया जाता है।
न संतों के पास सुख न गृहस्थों के पास सुख, तो अब कहाँ जाया जाए। तब में नारद जी सुना रहे संकादि को कुक में बद्री विशाल गया, मैं वृंदावन गया। वृंदावन में जाकर क्या देखा कि एक स्त्री यमुना मैया के किनारे रुदन कर रही है, रो रही है, और उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़े हैं। नारद जी ने कहा कि मैया आप कौन हैं और आप रो क्यों रही है, अपनी व्यथा मुझसे कहो। तब भक्ति मैया कहती है कि मेरा नाम है भक्ति, द्रविड़ देश कर्नाटक दक्षिण भारत जिसे कहते हैं, वह भक्ति मैया का जन्म हुआ। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और गुजरात में मैं खंड खंड बटकर सब दूर पूरे भारत में फैली। लेकिन जैसे वृंदावन आई वैसे मैं तो हो गई जवान, लेकिन मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये हो गए वृद्ध। यहाँ के मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और मूर्छित हो गए। अब अगर मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए तो मैं भारत देश को भी छोड़कर विदेश में चली जाऊंगी। ऐसा सुना नारद जी ने, तुरंत ही माता भक्ति की पीड़ा को समझ गए। आजकल भक्ति बहुत है लेकिन ज्ञान और वैराग्य मर चुका है महाराज। आज भी आप देखोगे नहीं, सिंहस्थ में कितनी भीड़ लगती है ना सिंहस्थ में भीड़, लेकिन सब फोटो खिंचवा के आते हैं कि तो इसमें के भी रे महाराज, सिंहस्थ में जाएगा तो सही पर गंगा जी में नहाएगा नहीं, क्योंकि ठंड लगेगी। तो भक्ति तो है, जाएंगे तो, लेकिन किस प्रयोजन से जा रहे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य नहीं रहता हमारा। ज्ञान और वैराग्य अचेत है। ऐसे ही ये भागवत की कथा क्या है, भक्ति मैया को जगाने के लिए है। क्योंकि कलयुग में धीरे धीरे धर्म के सभी कार्य लुप्त होते जा रहे हैं महाराज। धीरे धीरे कोई भी बड़ा कार्य नहीं करेगा, सब छोटे कार्य में मुक्ति पाएंगे। कथा में भी बहुत लोग आते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कथा में 3 तरह के लोग आते हैं। 3 तरह के कौन कौन? एक तो होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सरोता। श्रोता कौन है रे? जो भगवान की कथा से मतलब अपने और कई बात से मतलब नहीं, वो रहते हैं श्रोता, जिन्हें बस भगवान की कथा सुनो, दुनिया भर की बात 17-15 बात नहीं सुनो, बस कथा सुनो, वो रहते हैं श्रोता। दूसरा क्वालिटी करे जो रे सोता, वे कही रे उन्हें घर में नींद नहीं आए तो उनको नाम ही है सोता। वे कथा में आ जाए और कथा में आके खंभो देखे और एक खंभा से टिक के ऐसा बैठे महाराज, वो 1 नंबर की नींद पूरी करे। तो वे दूसरा नंबर का कौन रे? वे रे सोता। और तीसरा कौन रे? तीसरा रे सरोता। उन्हें सरोता देख लो कभी तो सुपारी भी कतरे को नहीं तो वो को काम करते जाएगा और अपन सब दूर की बात कर लेंगा, अपन एक हालचाल भी पूछ लेंगा ने चाय भी पीवा देंगा, सारा काम कर लेंगा, पर वो को काम नहीं छोड़े गए ना आपका अंगली कटेगी ना अंगूठो कटेगो, वो काम है सरोते का। तो कई लोग सरोता बन के आए। कसा? गुरुजी ने 12 की टाइम की थी, अभी 1 बज गई है, ये में गुरुजी की गलती है, मैं काल किया था, भले उन्हें पता नहीं है गुरुजी की है भी के नहीं कि आज भीड़ नहीं आई। ये पंडित जी और का गया, ये यजमान और का गया, ये बजा बावला कसा है, कहाँ का है, इन्हीं चीज से मतलब कि वो पांडाल छोटो है, ये कथा कसी गई कह रही कहाँ से आया। ये है तीसरे क्वालिटी के सरोता जिन्हें कहते हैं। श्रोता, श्रोता और सरोता 3 तरह के लोग आते हैं। और श्रोता वही होते हैं जिसे सिर्फ भगवान की कथा से मतलब, प्रपंचों से मतलब ही नहीं दुनिया भर के महाराज। तो इसलिए जब भी कथा में आओ बन के श्रोता ही आओ, भगवान के संबंधी बन के आओ, भगवान के रिश्तेदार बन के। और कथा तो ऐसी है कि जो सारी व्यथा, सारी दुविधा, सारी चिंता दूर कर देती है, उसे कहते हैं कथा। और कथा समझने की चीज नहीं है, कथा सुनने की चीज है।
अगर भगवान की बात एकाध भी आपके घट में उतर गई, एकाध भी आपके हृदय में उतर गई, आपके मन में उतर गई प्यारे, तो भागवत व्यास पीठ से कहते हैं हम आपका बेड़ा पार होते देर नहीं लगेगी। ये श्रीमद् भागवत कथा है। जब सीता मैया लंका में बैठी थी सशोक, तब हनुमान जी ने देखा, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। हनुमान जी महाराज दुखी हो गए, जानकी मैया की ऐसी अवस्था देखकर दुखी होकर बैठी। उसी समय रावण आया, मास दिवस महु कहा ना माना, तो मैं मारे भी काड़ी कृपाना। हे सीता, अगर 1 महीने में 1.25 महीने में मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी कृपाण से आपको मार दूंगा, रावण ने कहा। हनुमान जी ने सोचा कि माता इतनी चिंतित है, तो माता की जो तरु पल्लव वृक्ष की ओट में बैठे थे, सीता माता जी जिस वृक्ष के नीचे थी ना अशोक वाटिका में, उसके ऊपर बैठे थे। तो उन्होंने सोचा कि सीता माता का जो व्यथा है, यह व्यथा कैसे दूर होगी, तो ये सिर्फ भगवान की कथा से ही दूर होगी। और हमारे हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर वक्ता भी है और श्रोता भी है भागवत कथा के और राम कथा के। राम चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। जब सुनने की बात आती है तो बहुत अच्छे श्रोता है, वक्ता है, श्रोता है महाराज। और जहाँ वाचन की बात आती है तो वहां भी बहुत अच्छे कथाकार है हनुमान जी महाराज। सोचने लगे किस प्रकार सीता मैया की व्यथा कैसे दूर होगी, तो ऊपर बैठे व्यास का स्थान ऊंचा होना चाहिए महाराज, इसलिए हनुमान जी का बैठे पेड़ पे बैठे हैं। श्रोता कौन है? श्रोता है सीता मैया। और वक्ता कौन है? वक्ता है हनुमान जी। तो जैसे ही हनुमान जी ने राम जी की कथा कहनी चालू करी, रामचंद्र गुण पढ़ने लागा, रामचंद्र गुण पढ़ने लागा, रामचंद्र गुण पढ़ने लागा, रामचंद्र गुण पढ़ने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब राम जी की कथा सुनाने लगे तो सीता माता का सारा संशय दूर हो गया। ऐसी है भगवान की कथा जो मिटा दे आपकी सारी व्यथा, सारी चिंता मिटा देती है महाराज। ऐसी है कथा कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा प्यारे, सुबह को पी शाम को उतर जाएगी, और पीना है तो मेरे ठाकुर की मस्ती पी ले, तेरी जिंदगी मजे में संवर जाएगी। कहीं पियोगा महाराज है, जब नाली का पानी अच्छा रहे उससे तो जिसे पीते हैं ना अपन, वो नाली का पानी अच्छा रहे, जो बहता पानी रहे नहीं, सुबह पियो और शाम के उतर जा, 2-4 गाली ने दी, नाला में लोट लगे, ये लो महाराज खुश हो गए, अपन भी तबीयत खुश हो गई। अरे ये भगवान की हरि कथा का ये अमृत है। अमृत छोड़ के अगर तुम मदिरा पीने जाओगे तो महाराज इंसान है क्या? ध्यान दो, कुसंगति की ओर भागो मत। तो नारद जी ने कहा कि सुनो मैया, भक्ति मैया, मैं भी नाराज हूं और मैं भी प्रतीक्षा लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को अगर मैंने न जगा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। जब ऐसी प्रतिज्ञा सुनी तो भक्ति मैया ने कहा, नारद आपकी प्रेरणा, और नारद का अर्थ होता है जिसकी बात कभी रद्द ना हो। और एक बात और, जिसको नारद मिले हैं ना उसको भगवान भी मिले हैं महाराज, ये भी ध्यान रखना। प्रहलाद को नारद मिले, प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिले, ध्रुव को नारद जी मिले, ध्रुव को भगवान मिले। तो जहां जहां नारद मिले हैं ना वहां वहां भगवान भी मिले हैं। भक्ति मैया ने कहा कि प्रभु नारद जी, आपकी माया से तो प्रहलाद जी को भी भगवान मिले, ध्रुव को भी मिले, मेरे पुत्रों पर थोड़ी कृपा करो। तब नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने पहले तो हिलाया डुलाया महाराज, और हिला डुला के 18 पुराण 4 वेद का उनको शास्त्रों का ज्ञान दिया। थोड़ी थोड़ी मूर्छा तो जगी उनकी, लेकिन फिर बेहोश हो गए ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मैया के दोनों पुत्र
अब नारद जी सोचने लगे कि 18 पुराण सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, शायद वेद उपनिषद ग्रंथ सब सुना दिए, लेकिन थोड़ी भी चेतना नहीं आई, तो क्या उपाय किया जाए। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करने के बाद ये ज्ञान वैराग्य जागेंगे। अब नारद जी सोचने लगे सत्कर्म क्या है भैया। तो सत्कर्म की खोज में जिस भी महात्मा के पास जाते हैं उनसे पूछते कि सत्कर्म क्या है, तो सब यही कहते नारद जी आप तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। तो वो नारद जी को कुछ नहीं बताते, महाराज रास्ता नाप लेते। इधर बद्री विशाल में गए नर नारायण के पास, और नारद का ये कर्तव्य होता है कि नर नारायण से जो प्राप्त ज्ञान को समाज में बांटे वो होता है नारद। नर नारायण तो मिले नहीं, बदले में ये 4 सनकादिक आप मुझे मिल गए, तो मैंने आपको सारी अब कथा सुना दी। अब आप मुझे बताओ कि सत्कर्म क्या है। तो सनकादिक बोलते हैं कि राम राम नारद, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो। सत्कर्म और कुछ नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। नारद जी को बात हजम नहीं हुई। 18 पुराण पढ़वा दिए, उसमें श्रीमद् भागवत भी एक, तो श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे महाराज। तो सनकादिक कहते हैं कि नारद जी एक बात सुनो, अगर आप किसी आम को खाओ और आम को खाने के बाद बहुत मीठा लगे और आप यूं कहो कि आम तो बहुत मीठा है, अब इन्हें पेड़ चाप के देखा था कि यूं कसोरे, तो पेड़ में स्वाद आएगा कहीं नहीं आएगा नहीं काम। हालांकि वो आम आया वहीं से पेड़ से, लेकिन कहीं को आम छोड़ के नहीं इन्हें पेड़ खाने जाए तो में स्वाद आएगा कहीं। दूध से घी होता है, घी से मक्खन, दूध से घी मक्खन निकलता है महाराज। अब कभी ये दीपक में घी खत्म हो जाए और आप सोचो कि दूध से ही तो घी निकले, तो इनमें दूध डाल दो तो दूध से जलेगो कहीं घी, दीपक जलेगो नहीं जल पाएगो। गन्ने से शक्कर प्राप्त होती है और शक्कर की चाय बनती है। चाय शक्कर खत्म हो गई और चाय में गन्ना को रस डाल दो तो कोई चाय बनेगी। तो आपने 18 पुराण सुनाया, लेकिन सबसे बड़ा फल है श्रीमद् भागवत कथा, इसके बिना सत्कर्म नहीं है महाराज। अब जैसे ही बोला तो नारद जी को बात आ गई समझ में। नारद जी ने कहा हाँ, कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत कथा ही वह सत्कर्म है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग चलबते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान नाश विदाहि तदधो नारद जी कहते हैं कि जीव के जन्म जन्मांतर के विवेक उत्पन्न होते हैं जब सत्संग की प्राप्ति होती है। बिना विवेक के सत्संग आने वाला नहीं है। अच्छा, कोई भजन तो बहुत अच्छा गाए, लेकिन उन्हें यो ज्ञान नहीं है कि भजन रे कसा तो को भजन करना सार्थक है नहीं महाराज। तो बिना विवेक के सत्संग होने वाला नहीं है। सबसे पहले विवेक चाहिए। तुलसी बाबा भी कहते हैं रामचरितमानस में, बिनो सत्संग विवेक ना होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई तो सत्संग जरूरी है महाराज, अगर विवेक को उत्पन्न करना है। तो नारद जी बोले कि सनकादि को एक काम करो, आप ही मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुना दो। तो चलो हरिद्वार। बात क्या हो रही थी? बात हो रही थी बद्रीनाथ में, लेकिन भागवत कथा सनकादिक सुना रहे नारद जी को कहा? हरिद्वार में। क्यों? कथा होनी थी तो बद्रीनाथ में हो जाती, तो हरिद्वार के लेके गए नारद जी को यजमान बना के। बद्रीनाथ में इसलिए क्योंकि बद्रीनाथ में श्रोता नहीं मिलते, कथा तो हो जाती, क्योंकि बद्रीनाथ पीला का लोग और जाता था नहीं अपना गांव में से, तो जाते टाइम आप तो याद होगा, सभी वृद्धजन बैठे हैं यहाँ पे, तो जो जाता था नहीं तो अपन सारा गांव का परिवार का रोक के विदा करता था कि नहीं करता था?
कहीं का बद्रीनाथ, कहीं का भी तीरथ जाता था तो रो रो के विदा करता था। हमारे वह बात जब भी समझ नहीं आती थी कि अच्छे काम के लिए जा रहा है, भगवान को पाने के लिए जा रहा है, तीरथ करने के लिए जा रहा, पाप धोने के लिए जा रहा, तो में रोने की कई बात है। तो बात उन्हें जमाना की है जब मोटर गाड़ी नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलती थी, इसलिए रोके विदा क्यों करता था? क्या दाई जी जा तो रहा है, और कई लोग ऐसे भी थे जो जाता तो था पर आता नहीं था, तो इसीलिए रोता था पहला का लोग, कहीं जा तो रहा है लेकिन कहीं पर तो भगवान ही आए नहीं आए, कहीं तो वहीं का होकर रह जाता था महाराज, तो इसलिए रोते थे। तो आज बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार, हरिद्वार का अर्थ होता है हरि की देहरी, द्वार का अर्थ देहरी। अगर हरि के द्वार में श्रीमद् भागवत कथा का दीपक जलेगा तो साधु सन्यासी तरफ भी रोशनी आएगी और गृहस्थी तरफ भी रोशनी आएगी। इसलिए कहाँ स्थान चुना? श्रीमद् भागवत कथा का हरिद्वार, हर की पेड़ी महाराज। और जैसे ही पता पड़ा साधु महात्माओं को कि बढ़िया सुंदर कथा हो रही है, सनकादिक तो कथा कहेंगे और नारद जी हैं श्रोता है महाराज, भागे भागे आए, डोल डोल के साढ़े संत ऋषि मुनि आ रहे हैं। अब क्यों इन्हें कई जरूरत है यह बताओ? संत ऋषियों ने कई जरूरत, भगवान की कथा हो रही, लेकिन ये कौन है? ये भगवान का एजेंट है। जो ऋषि महात्मा रहते हैं ना, ये भगवान का एजेंट है। कैसे? एक बीमा कंपनी वाला रहे, वो बीमा कंपनी वाला के टारगेट दे दे कि एक दिन में 100 बीमा करना है यहाँ पे, और जो टारगेट देगा वो आराम से अफसर बन के बैठेगो, लेकिन जो बेचारो 100 बीमा कर रहे नहीं वो गाँव फरेगो नहीं, ओके तो टारगेट पूरा करना हो। तो ये साधु महात्मा कौन है? ये साधु महात्मा भगवान का एजेंट है कि आप पकड़ पकड़ के लाओ और भगवान की भक्ति में लीन करो, जिससे 10% 10 भाग भी आपको पुण्य का उनका मिल जाएगा। अगर आप भी कथा में आओ, कथा पे आके अगर चौराहे पे चार कहीं का बसाबर अगर ताश पत्ता फेंकता हुआ नहीं, तो उन्हें अगर पकड़ के लाओ, अगर कभी एक भी उनमें आ गए हो तो 10% 10वां हिस्सा को पुण्य आपके मिल जाएगा। ध्यान रखो महाराज। तो इसलिए साधु महात्मा सभी को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। और इधर सनकादिक जैसे ही भागवत चालू करी वैसे ही मनुष्यों को जम के गालियां सुना रहे हैं। सनकादिक कहते हैं आज मातृप्रियेण सटेन कृचित चित्तम विधाय सुख सार्थ तथा न पीत चांडाल वच खरवतावत तेन नीतम मिथ्या स्वजन जननी जने दुख भाजा। क्या कह रहे हैं कि मानव जन्म पाकर भी जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, जिसने कथा नहीं सुनी, वह तो जीते जी मुर्दे के समान है, क्योंकि मुर्दा भी अकड़ता है और वो भी अकड़ता है, तो जीते जी मुर्दे के समान है। संस्कृत की गालियां भी बहुत सुहावनी है। संस्कृत में अगर आप कोई से बोलोगा कि आओ आओ स्वान साहब आओ, आपका स्वागत है। अब स्वान मतलब पतो कहीं हो, स्वान को मतलब हो कुत्तो, कई का से कोई आओ स्वान जी, तो सोचे कि नहीं आओ ग्राम सिंह, ग्राम सिंह का मतलब भी कुत्ता ही होता है, वो जो सोचे कि मैं गांव को शेर है। तो संस्कृत की गाली बहुत मीठी है। तो आज कह रहे हैं, और गधा क्यों कहा मानव को? गधा इसलिए कहा क्योंकि गधो जो रे जिंदगी भर बोझ ढोतो ढोतो मर जाए, पर आज तक वो कुमार यूं नहीं क्यों नहीं गधा से कि तूने आज बहुत वजन ढो लियो, ले इनाम रख, ले पारी तोते से, ले आज तो दाल बाप लिया का, कभी नहीं के सारी जिंदगी बोझ ढोतो मर जाए। लेकिन के कही नहीं बोले, ऐसे ही अपन कही, अपन भी गधा है। और गधे कब तक रखे गधा है? जब तक बोझो ढोए, जिंदन बोझो नहीं ढोयो, देख लात की और निकल मेरे घर से। अपन कुने अपने को भी गधे से तुलना किए, क्योंकि जिंदगी भर तो गृहस्थी का जीवन में सबका बोझा ढोएंगे घर परिवार का, जिस दिन बूढ़े हुए महाराज कदर कम हो जाएगी अपने घर में। और एक बात है, बुजुर्ग व्यक्ति को क्या चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति को एक टाइम दे दो भोजन, 2 की जगह न 1 रुपये चाय, न 1 कील चाय। बुजुर्ग व्यक्ति भूखा है तो बस सम्मान का, उसे चाहिए तो बस सम्मान।
क्योंकि सारी जिंदगी लगा दी उसने, एक ईंट से लेकर तो 5-5 बिल्डिंग खड़ी कर दी। अगर उन्हें घर में होकर सम्मान नहीं मिले नहीं महाराज, तो वहां जाके वो आदमी रोए, वहां के आंख में आंसू आए कि मारे मारा लाल, इन्हें हथेली पे रख के खूब पालन पोषण करियो, मैंने इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बना दी, बेसिया लेके पटक दी, थारे गाड़ी बंगला बना दिया, और आज तो सम्मान नहीं दे सक रहे हो। बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा भूखा होता है, तो सम्मान का न कहीं चाहे उन्हें साहब 2 रोटी दे दो, आराम, एक राम जी की माला दे दो, यूं भी नहीं कह कि तुम पैसा रखो उनका हाथ में, एक माला और 2 टाइम का भोजन और 2 टाइम की चाय, जिसमें तो खुद भगवान को नाम मिलेगा, और उनके नाम लेने की वजह से आपके घर में अनहोनी भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। और बुजुर्गों का जहाँ सम्मान होता है ना, वो भगवान भी स्वयं आते हैं। कथा सुनाई, कथा सुनाने लगे सनकादिक, और जैसे ही कथा सुनाई महाराज, तो वहां पर देखा तो ज्ञान वैराग्य वहां पर खड़े हो गए, दोनों ज्ञान वैराग्य खड़े होकर ताता थैया करके नृत्य करने लगे। भक्ति मैया भी ताता थैया करके नृत्य करने लगी, और प्रहलाद जी आ गए, प्रहलाद जी मंजरे ले लिए, ध्रुव जी ने महाराज ढोलक नाल संभाली है, और वहां सब मिलकर संकीर्तन करते हैं। आइए हम भी भगवान के संकीर्तन में शामिल होते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया वहां ताता थैया करके नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य वहां पर आए। तो भक्ति मैया ने एक बात कही नारद जी से कि प्रभु मैं आ तो गई हूँ, यहाँ सबके बैठने का स्थान है, परंतु मेरे बैठने का स्थान कहाँ? तो भगवान ने कहा कि जितने भी भक्त यहाँ बैठे
उन सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भक्ति मैया का स्थान कहाँ है? कहा रे भक्ति मैया, या अपना मन में रे, अपना हृदय में। क्योंकि देखो अपनो दिमाग कितो भी चले कि अपन नाचला, अपन ताली बजावा, नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो पाए जब तक अपनो मन गवाही नहीं दे, अपनो हृदय गवाही नहीं दे। क्यों? क्योंकि भक्ति मैया का स्थान होता है अपना हृदय। अगर आपका हृदय सही है, आपका हृदय साफ है, आपके हृदय में अगर सावरिया सेठ है नहीं, तो ये समझ लो कि महाराज वारा नहीं आ रहा है आपका। और आपका हृदय में अगर मेल भरे है नहीं, तो भले मुख में कितना ही राम को नाम ले लो, सावरिया सेठ की जे कर लो, अगर मन में मेल है नहीं तो कहीं नहीं होने वालों। इसलिए पहले करो मन को साफ। अरे तनक घिस घिस के नहाओ या मत नहाओ महाराज, लेकिन अपने भी तो केवट थे, भील थे, महीने महीने सवा महीने नहाता ही नहीं था, भी केवट भील और, लेकिन फिर भी भगवान आया कि नहीं आया, भगवान मिले कि नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मन साफ था। तो जिसका मन साफ होगा भगवान उसी को मिलेंगे, और जिसके मन में मेल होगा, देखने में कितनी सुंदर काया होगी, लेकिन मन में कपट होगा, मन में मेल होगा, तो उसे माधव भी मिलने वाला नहीं है प्यारे, ये गारंटी वाली बात है। अगर आपका मन निष्कपट है, किसके लिए द्वेष नहीं है, किसी के लिए देश भाव नहीं है, तो आपको भगवान जरूर मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी बाबा भी कहते हैं सुंदरकांड में, सुंदरकांड के पहले जब स्तुति करते हैं तब महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, नान्यास्ता रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवानि खिलनान्त्रात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर्बान समुचा। क्या कह रहे हैं कि नान्या स्पृहा रघुपति हृदय अस्मदीय। राम जी मेरे मन में कोई भी आकांक्षा नहीं है। भगवान बोले तुलसी बाबा रे क्यों झूठ बोलते हो? तुलसी बाबा कहते हैं प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आपसे काहे का झूठ। भगवान कहते हैं अंतर्यामी तो कहते हो, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ मुझसे ही बोला जाता है। बाजार जावा अपन भगवान के लिए कि भैया भोग के लिए काम करो, 1 किलो केला दे दो, तो कई 25 का 12 है, नहीं 50 का 12 है, काका चाय क्यों भोग के लिए चाहे आप तो 25 का दे दो। तो भगवान के लिए लेंगे अपन जब भी सस्ता माल ही देंगे महाराज। पंडित जी के और युवर के, पंडित जी के कई कुर्ते लेने कहीं जाए नहीं, को पंडित जी के हिसाब से दे दो, अपने हल्का में दे दो, काटन में नहीं तो ऐसे ही दे दो, टेरी काट में महाराज। तो कहीं बामन और नहीं पहले, कहीं ढंग को नहीं फिराओ भाई। देखो दान जब भी करो महाराज, लूली लंगड़ी गाय का तो दान भी नहीं लगता है, दूध देती गाय का ही लगता है दान। ये तो बेतरनी में जब कहोगे नहीं गौ माता हमने दान करी थी, तो ऐसी गौ माता मिलेगी जैसे दान करी, आधी नदी में जाओगा और डूब जाओगा। दान भी करो तो ऐसा करो कि जिसको दान दे रहे हो वो महाराज उसका उपयोग कर सके, तो वो दान। अगर वो उपयोग ही नहीं करे भगवान, तो फिर काहे का दान? दान भी करो तो ऐसा करो। कहते हैं कि भगवान मेरे मन में कुछ नहीं है। अच्छा कई मंदिर में जाए नहीं, आजकल कई मंदिर में जाए तो सही, भगवान के हाथ भी जोड़े और भगवान से प्रार्थना भी करे, और कभी नई चप्पल पहन के जाए तो कहीं महाराज भगवान के तो एक तरफ के कि तुम्हें माता, और फिर एकदम से याद आए कि हमारी नई चप्पल कहीं को टोक नहीं भगे, नई चप्पल नहीं ले जाएगा को, तो भगवान के तो के तुम्हें माता, और फिर उन्हें चप्पल आड़ी देखे, फिर उनसे के चपिता तुम्हें। अब फिर भगवान की याद आए कि नहीं अभी तो रखिए चप्पल, अभी तो है तुम्हें विद्या, भगवान से के, फिर चप्पल से के द्रविणम तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, और चप्पल से कहते तुम्हें सर्वम, सब कुछ तुम ही हो मम देव देव। तो ऐसी भक्ति भी नहीं होना महाराज। भक्ति होना चाहिए, भगवान में डूब के करो भक्ति जब भी करो। मीरा ने भी कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
भक्ति करना हो तो मीरा की तरह करो, भक्ति करना हो तो शबरी की तरह करो। राम जी आएंगे, सारी जिंदगी निकाल दी महाराज। 11 वर्ष की शबरी ने सारी जिंदगी अपनी निकाल दी। वृद्धावस्था में भगवान चल के गए, लेकिन क्यों? क्योंकि भाव था हमारा। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि प्रभु मेरे मन में कोई भी आकांक्षा नहीं है और मैं चाहता हूं। राम जी ने कहा आप क्या चाहते हैं? तो कहा भक्ति प्रत्यक्ष रघुपुंग निर्भराम में, मैं अपने हृदय में आपकी भक्ति चाहता हूं। भक्ति प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से रघुपुंग निर्भराम में। आप रघुकुल शिरोमणि हैं और रघुकुल की रीत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसी आपके रघुकुल की रीत है। मुझे आपकी भक्ति अपने हृदय में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए महाराज। क्यों? क्योंकि जैसे ही आएगी वैसे। और भक्ति कौन है? भक्ति भगवान की प्रियतमा है। भक्ति भगवान, जहां भक्ति रहती है वह भगवान आते हैं, और जहां छल कपट रहते हैं वह नहीं आते महाराज। तो जैसे मेरे हृदय में भक्ति मैया आएगी तो क्या होगा? काम आदि दोष रहितम, काम आदि जितने भी दोष है, ये मत्सर है, ये मोह माया छल कपट है, ये सब भाग जाएंगे अगर आप आओगे तो। भगवान से कहते हैं अगर पता पड़ेगा ये 4 विकार, क्योंकि मेरा ये भवन है सुंदर भवन, और ये मैंने किसके लिए बनवाया था? या आपके लिए बनवाया था। मेरा ये भवन, अपना जो हृदय है ना, ये भी एक भवन है, घर है, और इसमें आप किसी को भी रख सकते हो। इसमें कोई अपनी धर्म पत्नी को रखता है, इसमें कोई अपने पुत्र को रखता है, इस भवन में कोई अपनी भैंस के भी रखे। कहीं तो असर है हमारा कि अपनी भैंस रखे, 15-20 भैंस है, उनको फोटो उतार लो, अपना मन रूपी भवन में रखे। और कई तो एमे का भी रे कि भैंस भी नहीं तो गाड़ी बंगलो ट्रैक्टर ही रख ले, कई तो महाराज। तो जबकि ये भवन किस लिए दिया? ये भवन दिया है भगवान को रखने के लिए, ठाकुर को रखने के लिए। तो जिसे रखना चाहिए उसे रखो। ये मरने पे ये भैंस नहीं जाएगी तो मैं स्वर्ग को रस्तों बता के लो, हमारी पूछ पकड़ो में चलो, आएगा भगवान ही। ये तो तुमको के नहीं हमारी भैंस जाएगी, हमारी पूछड़े पकड़ो ने चलो मैं स्वर्ग ले जाऊं, भगवान क्या नहीं आने वाली महाराज। भगवान को रखना पड़ेगा। तुलसी जी कहते हैं कि बाबा मैंने ये भवन तो बनाया था लेकिन चोर आके बैठ गए इसमें, अब क्या करूं? और ये चोरों ने मुझे ऐसा घेर लिया है कि अब कब्जा करके बैठे हैं, जबरदस्ती घुस के बैठे हैं महाराज। करूं तो करूं क्या? एक सेठ जी थे, वो सेठ ने बहुत बढ़िया भवन बनाया कि हम सब, एक पुत्र था उनका कि मेरा पुत्र और मैं इस भवन में आराम से रहेंगे। लेकिन पुत्र की लग गई नौकरी, चला गया अमेरिका, बहुत बड़ा बंगला। अब बंगले में कौन? बंगले में बस सेठ और सेठानी 2 जना रहे। अब महाराज सोचे मकान तो बड़ो बना लियो अपन ने, लेकिन रहने वाला 2 ही, तो ऐसो हो तो कहीं को किराएदार देखा अपन, किराएदार। तो 3-4 व्यक्ति को किराएदार पे रख लिया महाराज। अब शुरू में तो वो अच्छे से रहे, लेकिन 4-5 दिन बाद उसमें जुआ खेलने लगे, सट्टा खेलने लगे महाराज। जब सेठ ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तब सेठ से कहा तुम्हारा किराया समय पे मिल रहा है नहीं, बस बात खत्म करो, जो हमारा मन करेगा वो हम करांगे। अब सेठ जी परेशान होकर एक साधु के पास गया कि साधु महात्मा कि कृपा करो, मैंने मेरे भवन में ऐसे लोगों को किराएदार रख लिया जो रोज का जुआ खेले, सट्टा खेले और नाम मारो बदनाम हो कि सेठ जी का मकान में तो, सेठ जी का भवन में तो जुआ सट्टो खेले मारे। इतने में वहां का नया एसपी आ गया, अभी ड्यूटी लगी थी। एसपी आके साधु महात्मा के पास आया और बोले कि महात्मा जी अभी मेरी नई भर्ती हुई है आपके शहर में, तो मैंने सोचा महात्मा का दर्शन कर लिया जाए, तो मैं दर्शन करने आया हूं आपके। साधु ने बोला कि कहो एसपी साहब अभी कहाँ रुक रहे हो? तो एसपी ने कहा कि रुकने की व्यवस्था तो अभी सरकारी क्वार्टर है, पर वो तो अभी अस्त व्यस्त है, तो अभी सोच रहा हूँ कहीं किराए से रुक जाऊं। इतना में सेठ पर बैठा था, तुरंत हाथ जोड़ लिया कि एसपी साहब बुरी नहीं मानो, एक बात बोलो, अपना घर पूरा खाली पड़े है, तुम तो एक काम करो अपना घर में ही चलो। एसपी साहब ने बोली कि देखेंगे किराया वगैरह क्या लोगे? अरे के किराए 1 रुपया नहीं लूं, तुम तो बस चलो। क्योंकि उनसे छुटकारो पानो तो 4 जो बैठिया था जुआ खेल रहा था कि तुम तो चलो महाराज, 1 रुपया नहीं लूट रहे।
अब एसपी साहब महाराज उनने हाँ कर दी। दूसरे दिन बाद एसपी साहब के जो पुलिस वाले थे वो एसपी साहब का सामान लाने ले जाने लगे। अब चोर होने देखी, बदमाशों ने सोचा कि ये पुलिस की गाड़ी रोज क्यों आ रही है अपने घर में। एक दिन पूछी हवलदार से कि ये पुलिस की गाड़ी रोज क्यों चक्कर लगा है अपने यहाँ, तो तुम्हें याद नहीं है कहीं अपना जो सिटी का नया एसपी आया है नहीं, वो एसपी को तबादला हुए अपना यहाँ अपनी सिटी में, तो यही रहेगा। अब चोर होने जैसे ही सुनी बदमाशों ने घबरा गया कि ई रहेगा तो अपनी दाल थोड़ी गलेगी महाराज, अगर ई रहेगा तो अपन जुओ खेल नहीं पाएंगे, सट्टो खेल नहीं पाएंगे। तो कई करा, रात ही रात पैकिंग हो गई है और बिस्तर बिस्तर सब घड़ी कर करो के चल दिया महाराज। अब एक बात बताओ, एसपी साहब के आने की आए भी नहीं एसपी साहब, बस खबर लगी कि एसपी साहब आने वाले हैं और चोरों ने सारा मकान खाली कर दिया। तो उसी प्रकार तुलसी बाबा भी कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो ये मकान बनाया आपके लिए था, लेकिन इसमें 4 चोर काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलन भाव ये सारे के सारे घेर के बैठे हैं जबरदस्ती, इन्हें बैठाया नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको खबर मिलेगी कि राम जी आने वाले हैं तो काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम चा, काम आदि सारे दोष मेरे हृदय से चले जाएंगे जैसे इनको खबर मिलेगी कि राम जी आने वाले हैं। तो तुलसी बाबा ऐसे बार बार भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान बाके बिहारी जिसके हृदय में लपट जाते हैं। अच्छा एक बात और, आप में से कौन कौन गया वृंदावन, हाथ उठा जो जरा। वृंदावन गया कि नहीं गया? कोई गया, तुम भी गई नहीं माँ, और एक आध तो गई होगी। अब मुझे एक बात बताओ, वृंदावन में वो बार बार पर्दो लगे नहीं बाके बिहारी के आगे, बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा लगता है, खुलता है, लगता है, क्यों? क्योंकि हमारा ही बेटे नहीं ठाकुर जी, पंडित जी को मुकुट सही करो, ठाकुर जी जो बेटे नहीं इतने चंचल है महाराज कि ये जो भी इन्हें से एक बार नजर मिला ले टकटक के भर के तो के साथ ही चल दे। इसलिए पुजारी डर के मारे वहां पे बार बार पर्दा लगाते हैं कि इन दादा को भरोसा नहीं है, वे चल नहीं दे। एक रसखान था, रसखान के पीछे पागल हो गए थे, उसके पीछे चल दिए थे। हैं? भगत के वश में है भगवान, क्योंकि सिर्फ भक्ति होता है महाराज जो भगवान को मना सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो सनकादिक ने कहा कि नारद जी ने पूछा कि सनकादिक जी एक बात बताओ, सिर्फ पुण्यात्मा ही इससे तरते हैं कि पापी भी इससे तरते हैं? तो सनकादिक ने कहा कि पापी तो छोड़ो महाराज, जिसने पाप के सिवा कुछ नहीं किया हो, पापी से भी महापापी वो भी श्रीमद् भागवत कथा से तरते हैं। तो प्रसंग आता है यहाँ पर धुंधकारी का। आइए धुंधकारी कथा के प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान के नाम में संकीर्तन करते हुए सभी साथ में चलेंगे। अरे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, अरे ओ मोहना ओ सोना, ओ मोहना ओ सोना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना,
एक भक्त कहता है श्याम तुम तो एक काम करो, तुम बन जाओ चंदन और मैं क्या बन जाऊं पानी, और जब दोनों ऐसे घिसके मिलेंगे ना तो दोनों का मिलान कहाँ होगा। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो पानी बनो। और कहाँ मिलेंगे प्यारे, अरे बस तक पर मिलेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कहता है तुम पुष्पे बनो मैं धागा बनो, प्यारे तुम तो बन जाओ फूल और मैं बन जाऊं धागा, तो कहाँ मिलेंगे फिर, कहाँ, थोड़े तेज बोलो कहाँ मिलेंगे। रुको रुको भैया, भगवान से कहता है भक्त के तुम तो बन जाओ फूल और मैं बन जाऊं धागा, तो कहाँ मिलेंगे। ये कई केस है, ऐसे माला भी के और ऐसे हार भी के, हाँ हार और जीत तेरे लिए, किस हार भी के और एक से माला भी के और फूल माला भी के। हो माला मिले ओ मोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहरा। अंतिम बात कहता है भक्त, अरे तुम्हें वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, ठाकुर जी एक काम करो ने, आप तो कथा पाचो और मैं आपके आगे बैठ के कथा सुनूं और फिर मिलेंगे तो कहा, तो भागवत में मिलेंगे अब एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ सभी ऊपर और ताली बजाकर गाएंगे क्या, तुम भी हो भाई हो, तुम भी हाँ। हो जय जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, हरे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल श्री वाके बिहारी तो धुंधकारी की सुंदर कथा आती है महाराज। तुंगभद्रा नदी के समीप एक ग्राम में आत्मदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत दुखी थे, लेकिन क्यों, घर पर महाराज संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। इस कथा को ध्यान से सुनना महाराज, आपसे निवेदन है, और इससे सीखना कि अगर आपका पुत्र है और वो अगर सपूत नहीं है, तो ऐसे पुत्र का कोई काम नहीं है। और आपके पुत्र नहीं है महाराज तो भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने नहीं दिया तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि इनको भी महाराज जिद के कारण पुत्र तो दिया, लेकिन उस पुत्र ने क्या किया, कथा में सीखना, आप इससे सीखने वाली कथा है। और भागवत मैया में आरती माता है, पापियों को पाप से तारती, तो ये भी महाराज पापी ही था जिसे भागवत महारानी तारा है।
आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। ना तो कोई संतान थी, एक तुलसी का वृक्ष था वो भी सूखा, और गौ माता थी, गौ माता भी बांझ थी महाराज। एक दिन भगवान की पूजन के लिए जा रहे थे, रास्ते में कोई मिला, उसने कहा राम राम, कि सुबह सुबह किस ब्राह्मण का मुख देख लिया, ना तो इसको संतान, ना इसकी गाय को संतान, अरे का तो तुलसी क्यारा में भी हरी पत्ती नहीं है, इतनी कह दी महाराज। और ये बात सीधे हृदय में लग गई आत्मदेव जी को। अब तो महाराज पुत्र की लालसा जग गई कि अब मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए। और उनकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, धुंधली बाई। धुंधली का अर्थ होता है धुम धुम अज्ञानम कलह लाती यान सा धुंधली, जो महाराज झगड़ालू प्रवृत्ति की हो, जिसे अगर कुछ अच्छा हो रहा हो नहीं तो वो भी धुंधला लिखे कि ये अच्छा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसको बुरा करूं, खराब करूं, इसमें लड़ाई करूं, वो होती है धुंधली। जो महाराज खुद के बच्चे को लाड़ से रखे ना, दूसरा का है दे मार दे मार दे मार, चमड़ी उधेड़ दे, वह है धुंधली। हाँ, खुद के बालक तो लालन पोषण करो महाराज, लेकिन दूसरे का भी ख्याल करो, हाँ, वो होती है धुंधली। तो इन्होंने विचार किया, क्या विचार किया कि मुझे पुत्र चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। मरने के लिए चले गए महाराज, ज्ञानी होते हुए मरने के लिए चले गए वन में। वहां पर देखा एक ब्राह्मण ने, जब इनको देखा तो उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण है किसी शिला पर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, कि ये तो पास जाके पूछना ही पड़ेगा कि रो रहे हैं तो किस लिए। इन्होंने सोचा शायद ब्राह्मण है, भगवान को पाने के लिए रो रहे होंगे। पास गए, पास जाकर पूछा कि प्रभु भगवान आप ये क्यों रो रहे हो, विलाप क्यों कर रहे हो। तो आत्मदेव जी ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और मैं इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए रो रहा हूं महाराज। अब ब्राह्मण देवता ने सिर पटक लिया कि लो बताओ, हम तो सोच रहे थे कि ब्राह्मण है तो भगवान को पाने के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, संतान के लिए रो रहा है महाराज। अब तो क्या हुआ, अब तो उन्होंने कहा कि सुनो ब्राह्मण, अरे पुत्र किसी का सगा नहीं होता है, मरने के बाद वही पुत्र अपने माथे पे डंडा मारता है महाराज, वो पुत्र सगा नहीं होता है। इसलिए कहाँ पुत्र के चक्कर में पड़ रहे हो आप, हैं? साधु संत लोग हम पुत्र का चक्कर करेंगे तो गृहस्थों का क्या होगा। अगर ब्राह्मण होकर आप इतना पुत्र का विलाप कर रहे हो तो और गृहस्थों का क्या होगा। तो कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए। अरे महाराज सन्यासी बाबा, आप क्या जानो पुत्र क्या होता है। तोतली जुबान पे जब पिता पिता, जब बाबा बाबा कहता है ना तो बहुत रस आनंद मिलता है महाराज। तो मुझे पुत्र चाहिए, और अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो आपके चरणों में ही सिर पटक के मर जाऊंगा। अब ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि अच्छे भले जा रहे थे तो ये आत्मदेव जी का कहां झंझट पाल लिया, अब तो इन्हें पुत्र देना पड़ेगा महाराज। तपस्वी थे, झोली में से निकाला एक फल दिया कि ये लो, ये फल को अपनी स्त्री को खिला देना, इससे संतान प्राप्ति होगी, अच्छी संतान होगी, क्योंकि ये महात्माओं का फल है। घर आए, घर आकर महाराज अपनी स्त्री को फल दिया और फल देकर कहा कि ये पुत्र देने के लिए ये फल दिया है महाराज ने मुझे, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी, तो एक काम करो कि तुम ये फल को खा लो। लेकिन धुंधली ने कहा कि आप ये फल रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में इस फल को खा लूंगी। फल तो रख दिया महाराज, और खाने का सोचा, इतने में पड़ोसन आ गई। तो पड़ोसन से कहा कि तुम्हारे ये पंडित जी ये फल लेकर आए महाराज। और जब फल लाए थे, जब गुस्सा भी बहुत हुई थी। एक बात और, जब पंडित जी और घर जाए नहीं तो घर जाके उनकी स्त्री सबसे पहले ये पूछे कि बताओ फलानी जगह गया था, कई लाया अमल्ला ने। और अगर वहां अगर चीजें परिपूर्ण नहीं निकले तो महाराज गुस्सा भी बहुत हुए। धुंधली ने की कि मैं तो सोची कि सोना चांदी लाओगा, या सब तो कहीं नहीं, ले दे के एक सेब फल ले आया है, कहीं होगा यहाँ से। तो बोले महाराज ये पुत्र के लिए। तो उसने कहा कि अभी रख दो, मैं बाद में इसे खा लूंगी। तब तक देखा तो पड़ोसन आई तो पड़ोसन से कहा कि ये पंडित जी लेकर आए ये फल, इसे खाऊं या नहीं खाऊं। पड़ोसन ने कहा साधु संतों का प्रसाद है बहन, तो एक काम कर तू इस फल को खा ले।
लेकिन धुंधली ने कहा, क्योंकि कुमति थी, कुमति है, वह संपत्ति तो है ही नहीं महाराज, कुमति थी, बोली कि मैं ये फल खाऊंगी और इस फल को खाने के बाद मेरा पेट बढ़ जाएगा, मुझे भोजन भी कम लगेगा और मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, और मान मेरी बहन अगर गांव में आग लग गई तो सब तो छोड़ के भाग जाएंगे गांव, मैं कहाँ जाऊंगी, अगर गलती से आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं तो ये फल नहीं खाऊं। इतने में महाराज पड़ोसन ने कहा कि बहन मेरे हिसाब से तो खा ले, आगे तेरी मर्जी। इतने में धुंधली की 6-7 दिन बाद उसकी बहन आई महाराज, बहन से कहा कि थारा जियाजी एक फल लेके आया है, तो एक खाऊं के नहीं खाऊं। तो जैसी धुंधली वैसी बहन, उसे धुंधली के धन से लाभ था महाराज, धन तरफ देख रहे थे, धुंधली बहुत पैसे वाले थे आत्मदेव जी, तो कहा कि ये एक काम कर, मुझे कुछ धन दे देना और मेरी कोख से औलाद होने वाली है, वो औलाद मैं तुझे दे दूंगी, और जब तक एक काम करना, तू कुछ बांध के और थोड़ा नाटक कर लेना, 2-4 महीने की बात है, और जैसे ही संतान होगी वैसे ही मैं तुझे दे दूंगी, और तू बता देना कि फल की कृपा से ये लो, समय से पहले भगवान ने सुंदर पुत्र रत्न दिया महाराज, तो इस फल का क्या करे। अरे फल महात्मा जी को देखना ही है, उनकी जान नहीं है कि बाबा ढोंगी तो नहीं है, तपस्वी है, तो इन्हें फले गाय के खिला दो। तो वो वाला फल महाराज गाय को खिला दिया जो सन्यासी महात्मा ने दिया था, और ये वाला जो बालक था महाराज कुछ समय बाद तो वो धुंधली को दे दिया। जब नाम रखने की बारी आई, आत्मदेव शर्मा ने कहा कि अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगा, भगवान के नाम से होना चाहिए नाम। धुंधली ने कहा कि वाओ जी 6 महीने पेट में रखियो मैंने, भरण पोषण पालन पोषण करूंगा मैं, और नाम रखने की बारी आई तो तुम रखोगा। हाँ नाम तो मैं ही रखूंगा कि मारो नाम धुंधली, तो मारा पुत्र को नाम होगो धुंधकारी। धुंधकारी धुम धुम कलह क्लेशी करोती, कार्यति यह सा धुंधकारी। जैसा नाम तथा गुण, जैसा आप नाम रखोगे नहीं महाराज वैसे ही गुण होगा। नहीं कि मारा नाम, मारा छोरा है पंडित जी गुस्सा होता है, हम पूछा नाम कहिए कि नाम है वो को रवि, मैंने क्या आएगो सही क्यों, क्योंकि सूर्य भगवान को भी नाम है रवि, को रवि को काम ही है तप्पा को, तो वो के गुस्से नहीं आएगो तो कहीं का शांति क्या आएगो गई। जैसा नाम रखोगे वैसा ही गुण हो जाएगा महाराज। पहले के रखते थे ये नाम, नारायण हुआ करते थे, जगदीश सुरेश महेश दिनेश, ये क्यों, ये भगवान के नाम। कभी मरते समय पुत्र का रहा, अजामिल की कथा में आएगा किस प्रकार नारायण कहने से महाराज परम गति को गया है। वो नाम की बड़ी महिमा है। वो कभी चिंटू पिंटू चंटू कना कहीं कहीं रख दोगा नहीं तो यमराज चिमटो लेके आएगा लेने पर, यह भी ध्यान रखो। हाँ नाम रखो ऐसा रखो कि जिसमें भगवान हो, ऐसा रखो भगवान का स्मरण हो, ऐसे उठ पटांग नाम नहीं रखो। नाम रखा गया धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण। छोटे छोटे बच्चों को मारता, शुरू से ही महाराज स्कूल में जाता, पढ़ाई विद्या तो कहीं नहीं महाराज, कभी मेडा में मार आयो, पाटा की मार के न कभी सर के मार के आयो, दूसरा का छोरा और कुआं में फेंक दे तो ऊट पटांग काम, चोरी चकारी सब प्रकार के महाराज शुरू से ही करने लग गए। आत्मदेव जी परेशान हो गए, आत्मदेव जी वन को चले गए, इतने परेशान हुए महाराज आत्मदेव जी को मारने लगा। तो ध्यान रखो आत्मदेव जी पहले भी वन को गए थे, क्यों गए थे कि महाराज हमें पुत्र नहीं है और आज भी वन को जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि पुत्र ऐसा निकला महाराज कपूत। और इधर कुछ दिन बाद गौ माता के उधर से भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका कान तो गाय के जैसा शरीर मनुष्य के जैसा। नाम पड़ा बोले गोकर्ण जी महाराज की, गोकर्ण पड़ा। और भगवान के महाराज गीता के 10वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करते और बड़े ज्ञानी हुए, बड़े तेजस्वी हुए, तपस्वी हुए। गंगा किनारे महाराज गीता जी का पाठ करते और इसी प्रकार ये धुंधकारी महाराज बड़ा उपद्रवी हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा करता महाराज। तो पिताजी वन को चले गए, आज भी क्यों, मरने के लिए कि मुझे पूत हुआ तो ये कपूत निकल गया महाराज। गोकर्ण जी ने जब मिले पिता से
तो गोकर्ण ने कहा कि पिताजी आप यहाँ। पिता ने कहा कि तेरा जो भाई है धुंधकारी वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तो समझा रहे हैं इधर गोकर्ण जी कह रहे हैं अरे पिता, ना कोई पुत्र होता है, ना कोई पुत्री होती है, ना कोई माता होती है, ना कोई पिता होता है, ये शरीर नश्वर है। जिस प्रकार हम रोज प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार ये आत्मा शरीर बदलती है। कोई किसी का नहीं, कौन तुम्हारा पुत्र है, कौन तुम्हारी पुत्री पिताजी। इसलिए मेरी बात ध्यान करो, पुत्र को त्याग दो और पुत्र की जगह महाराज नारायण को भज लो, नारायण को पकड़ लो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत संचय का अर्थ होता है जोड़ना। अगर पूत कपूत है तो उसके लिए 1 रुपया मत जोड़ना। अगर पूत आपको कपूत है नहीं, 1 रुपया मत जोड़ दो। क्यों? 1 करोड़ भी जोड़ोगा नहीं तो मटिया मेट कर देगो, साफ कर देगो साफ। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र आपका सपूत है तो भी 1 रुपया मत जोड़ना। क्यों? वो सपूत है नहीं तो वो 1 रुपये से करोड़ों के बंगले बना देगा, क्योंकि वो सपूत है। और कपूत है नहीं तो वो बनी बनाई बिल्डिंग भी डल्ला देगो महाराज, गिरा देगो। क्यों? क्योंकि कपूत है। और सपूत और कपूत बनाने की जवाबदारी माता पिता की होती है। 16 संस्कार, सर्वप्रथम संस्कार चालू होता है गर्भ से। गर्भ में जिस प्रकार माता जो सुनती है, अगर पेट में आपके बालक है और आपने कभी बॉलीवुड की फिल्म देख ली नहीं तो आपको गाना पे ही नचेगो, पैदा होते ही नचेगो गाना पे। हाँ, अगर आपने बॉलीवुड का कहीं देख लिया नहीं तो गाना, और आजकल के लड़के देखना पैदा हुए नहीं महाराज और बाप की उंगली नहीं पकड़े, माँ की नहीं पकड़े, उन्हें मोबाइल तरफ भागे, मोबाइल लो। क्यों? क्योंकि जब गर्भ में था, जब माँ ने खूब वीडियो देखी महाराज, शॉर्ट वीडियो निकाल के देखी, तो आज पैदा हुआ नहीं कि महाराज मोबाइल चाहिए उन्हें। और आखिरी का संस्कार है अंतिम संस्कार। 2 संस्कार से बहुत सीख मिलती है। आखिरी में अंतिम संस्कार में किया गया कर्म से भी मुक्ति होती है और प्रथम संस्कार में लिए हुए ज्ञान से भी मुक्ति होती है। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में लिया था महाराज चक्रव्यूह खोलने का, चक्रव्यूह तोड़ने का जो लिया था ना ज्ञान, वो माँ के गर्भ से लिया था। लेकिन गलती थी मैया की, जो उनकी माता सो गई थी तो चक्रव्यूह से निकलना नहीं आया था, तो अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। तो धुंधकारी महाराज बड़ा उपद्रवी हुआ। एक दिन अपनी माँ को भी मांगने लगा, पैसे लेने लगा, और जब परेशान होकर धुंधली एक सूखे कुएं में कूदकर अपने प्राण का त्याग कर दिया, देह त्याग कर दिया। अब तो महाराज और खुश हो गया धुंधकारी। अब तो 5-5 वेश्याएं रख ली उसने। 5 वेश्याएं कौन है? शब्द, स्पर्श, रस, गंध, ये जीव को बांधते हैं महाराज। अच्छी खुशबू अगर आप आएगी नहीं कहीं से सेंट की, तो आपकी नाक ऑटोमेटिक वहां खींची जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। अगर अच्छा कुछ भी देखोगे, यहाँ से भी अगर हाथी निकलेगा नहीं तो आप कथा तो भूल जाओगे ना, हाथी के देखने लगोगे। सही है गलत? तो ये क्या है? यह 5 वेश्याएं इंद्रियां है जो अपने मन को विचलित करती है, जो अपने विकारों को भटकाती है, जो भगवान की भक्ति से हमें अलग कराती है। ये 5 वेश्याओं को अपने घर में लेकर आया आज, और अब चोरी करने लगा। क्यों? क्योंकि धन जितना भी था सब लगा दिया, अब भरण पोषण काय से हो, तो चोरी करने लग गया। एक दिन राजा के धन को चुरा के लाया। वेश्याओं ने सोचा ये रोज राजा के यहाँ धन को चोरी करने जाएगा, तो राजा ने, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो राजा हमें भी पकड़ के ले जाएगा। तो इसलिए एक दिन इसको महाराज सोते में गरम अंगारा जो नहीं कोयला का, वे अंगारा एक मुंह में डाल दिया। अंगारे डाल के हाथ पैर बांध के 5 वेश्याओं ने इसका गोविंदा नमो नमः कर दिया। अधोगति हुई, मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी ने खूब पिंड छुड़वाए लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली महाराज। एक दिन गोकर्ण जी गंगा किनारे गीता के 10वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तो आवाज आती है, राक्षसों की तरह आवाज आई। फिर देखा तो एक भैंस का बच्चा सामने आ गया, और कभी कभी वो बकरी का बच्चा बन जाता, कभी भूत बन जाता, कभी हाथी बन जाता। सोचने लगे ये कौन है। तब गंगा जल से 2 छींटे दिए, तब उसमें से धुंधकारी बोलता है,
अहम भ्राता तुदीयस्मि दुर्निकार तेरा मना स्वकीयेव दोषेण ब्रह्मत नाशितम मया। देखो भागवत में नहीं, श्लोक भी जरूरी है, क्योंकि बिना श्लोक के भागवत अधूरी है। एक ने कोई ने पंडित जी से पूछी कि पंडित जी तुम कथा ही कथा को तुम श्लोक क्यों नहीं बोलो, तो पंडित जी ने यह की कि भैया हम श्लोक की तो बात ही नहीं करते, हम तो परलोक की बात करते हैं। तो श्लोक भी जरूरी है, भले वो आधा हो एक हो, श्लोक जब बिना श्लोक के महाराज आप पे भोजन रख दिया जाए, अगर भोजन के साथ नमक नहीं रखेंगे तो क्या भोजन खिल पाएगा वो? अगर बिना नमक का भोजन दे देंगे तो खा पाओगे? तो श्लोक स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए श्लोक कहना भी जरूरी है। बिना श्लोक के भी भागवत अधूरी रहती है, जरूरी है ये भी। धुंधकारी कहता है कि भ्राता मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारा तो श्राद्ध कर दिया था भाई, फिर क्या हुआ? खूब पिंड छुड़वाए कि पिंड भले ही आपने मेरे नाम से छुड़वाया, लेकिन मैं इतना बड़ा पापी हूं कि एक बार पिंड क्या ऐसे 1000 बार पिंड कर दोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। और एक बात और ध्यान देना आप, गोकर्ण ने खूब पिंड किए, लेकिन धुंधकारी को मोक्ष नहीं मिला। किस लिए? क्योंकि धुंधकारी धुंधली की संतान नहीं थी ना। और गोकर्ण को पता था कि ये मेरा भाई है, ये धुंधली की संतान है, तो पिंड दिलाए तो किसके गोत्र से? धुंधली के गोत्र से, जबकि धुंधली के गोत्र का था ही नहीं धुंधकारी। किसके गोत्र का था? धुंधली की बहन के गोत्र का था ना। तो अगर पिंड आप गलत गोत्र से दिलवाओगे तो भी अधोगति में जाता है, तो भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। अपना जो गोत्र है ना, धुंधली का अलग गोत्र है, उसकी बहन का अलग गोत्र है, तो धुंधली की बहन की संतान है धुंधकारी, तो इसलिए महाराज उसका मोक्ष नहीं हुआ। ये विचारणीय योग्य बात है। गोकर्ण ने कहा कि भैया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा मोक्ष जरूर करवाऊंगा। और एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा, सप्तघंटी का एक बास बनाया महाराज। उस बास में धुंधकारी से कहा कि इसमें प्रवेश करो। वो महाराज बास में प्रवेश कर गया, श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। जैसे ही प्रथम दिवस की प्रथम कथा करी महाराज, वैसे ही उस बास की पहली गांठ फट गई महाराज। ऐसे 7 दिन तक 7 ही बास की सप्त ग्रंथि जो कि फट गई, और वहां पे धुंधकारी महाराज फिर प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान का विमान आया और धुंधकारी मोक्ष की ओर जाने लगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लेकिन एक बात और, सब लोग कहते हैं कि गोकर्ण जी कथा तो हमने भी सुनी, फिर विमान आया तो बस धुंधकारी के लिए क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो कहा आपने कथा तो सुनी, लेकिन आपने कथा में महाराज कई ने आसन भी बदलिया, कोई उठ के भी गया, कई ने पानी, एक चित्त होके आपने कथा नहीं सुनी, इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। अरे विमान तो आज भी आ जाता है महाराज, लेकिन कोई परीक्षित जैसा श्रोता चाहिए। विमान तो आज भी आ जाता है, कोई धुंधकारी की तरह एक चित्त लगा के कथा तो सुने। हमें पानी की प्यास लगे, हमें इनंग उनंग घूमनो रे। अब आप एक बात बताओ, हम भी तो बैठा नहीं है कि हम इंसान नहीं है तो हम भी इंसान है, तो हमें लगे भी प्यास, तो उस प्यास को अभाव मत होने दो कि मुझे प्यास लग रही है। पर प्यास हमें भी लगती है, लेकिन हम कभी यहाँ नहीं चढ़ाते, यहाँ नहीं चढ़ाते। अरे लगे तो लगे, प्राण नहीं तो निकलेंगे, इससे ज्यादा होगा क्या? इससे ज्यादा क्या होगा? प्राण नहीं तो निकलेंगे, और प्राण निकलने के लिए इससे अच्छी जगह कौन सी है ये बताओ? अगर प्राण भी निकलेंगे तो व्यासपीठ से अच्छी जगह कौन सी है महाराज? अगर सोचेंगे कि हमें प्यास लग रही है तो लगेगी महाराज, सोचो ही मत। सोचेंगे कि ये पाँव दुख रहा है तो इसे बदल के इधर इस पे चढ़ा लो, लेकिन इसको महाराज तपाओ, तपने दो। ये कब तक दुखेगा? एक बार दुखेगा, 2 बार दुखेगा, तीसरी बार ये दुखेगा तो यहाँ संदेश नहीं देगा कि मैं दुख रहा हूं। वो कुछ समझ जाएगा कि वो अपने सुने ही नहीं महाराज। आप कोई से करो राम राम भैया, वो जवाब नहीं दे, दूसरा दिन फिर निकल के जाओ, बोलो भैया राम राम, फिर जवाब नहीं दे, तीसरे दिन आप करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला जवाब दे तो राम राम करा नहीं महाराज।
तो एक चित्त होकर अगर कथा श्रवण करेंगे ना तो विमान तो आज भी आ जाएंगे। और भगवान का, परमात्मा का स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे धूप के समय, गर्मी के समय अपन देखा नहीं रोड पे जो अपने जो पानी जैसे उठते हुए, कई बोले हो कि भाप भाप, दूर से भाप दिखेगा लेकिन पास जाके देखा तो भाप कहीं नहीं रहनी वहां, दूर से बस पानी जैसे भाप प्रतीत होता है लेकिन वो होता नहीं है। ऐसा ये संसार है, यह संसार नहीं भी है और है भी। जैसे सपना आता है, सपना में अपन ने खूब महाराज खूब सोने चांदी में खूब लखपति बन गए, पर जैसे ही नींद खुली वो के वही उठ चंदा वही धंधा है। वो सपने में थे महाराज, हाँ खूब पैसा वाला था सपना में, जैसे ही नींद खुली वैसे ही वापस वही महाराज। तो ये सपना क्या है? ये सपना है मोह माया। ये संसार क्या है? संसार भी है मोह माया। सपने ही होई भिखारी नप, रंग नाथ पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, दिमी प्रपंच जिमी कोय। जागने पे ना हानि प्राप्त होती है ना लाभ प्राप्त होता है, तो जागने पे सारा सपना बेकार है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि निष्कपट भाव से अपने धर्म का पालन करो। एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। धर्म क्या? हमने जिस धर्म में, जिस समाज में हमने जन्म लिया, एक मिनट के लिए आप लोग को बोलता हूं, आपने गुर्जर समाज में जन्म लिया, ध्यान दीजिएगा, तो आपका प्रथम कर्तव्य क्या है? गुर्जरों के आन बान शान के लिए महाराज। दूसरा कर्तव्य क्या है? भक्ति करेंगे देव नारायण बाबा की। क्यों? क्योंकि हमारे इष्ट देव है। यह आपका धर्म कर्म है महाराज, और ये करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। माता पिता की सेवा करो, ईमानदारी भाव से करो, लेकिन माता पिता की सेवा करो, देश के लिए काम करो, और हमेशा असत्य के खिलाफ बोलो। अगर कहीं लगता है कि मेरे धर्म पर आँच आ रही है, अगर कहीं लगता है कि मेरे स्वाभिमान पे आँच आ रही है, अगर कहीं लगता है कि मेरे देश पे आँच आ रही है,